मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन का पहला भाग यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो मेरी नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लें। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम, इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, हमारा पार्श्व क्रम संयोजन कैसे होता है कि जैसे एक हम परिपथ बना लेते हैं। पहले ये हमारा क्या है, एक परिपथ है। इस परिपथ को हम क्या करते हैं, एक हाई पावर की बैटरी से इस परिपथ को क्या करते हैं, एक कुंजी के सहारे इस परिपथ को जोड़ दे रहे हैं। आपका ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। पार्श्व क्रम संयोजन की व्यवस्था इस प्रकार से होती है। अगर कहा जाए कि पार्श्व क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए तो पार्श्व क्रम संयोजन की परिभाषा आप क्या बताएंगे, पार्श्व क्रम संयोजन को कैसे परिभाषित करेंगे। पार्श्व क्रम की संयोजन की परिभाषा इस प्रकार से बताएंगे आप कि इस प्रकार का संयोजन, क्या किसका, प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन, किसका, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन, जिसमें देखिए यह पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। देखिए पहले प्रतिरोध का भी पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है। अगर मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी, तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़ा हो और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है और ये रास्ता बदलने पर क्या बदलती है, धारा। ये आपका प्लस है और ये माइनस है। तो धारा की दिशा हमेशा कहां से कहां तक होती है, आई की दिशा हमेशा कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर। कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर। अब देखिए धारा आई, यहां क्या हो रहा है, रास्ता एक यहां हो जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, एक सीधे चला जा रहा है। यानी कि यहां के बाद, इस बिंदु के बाद तीन रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने बताया था कि रास्ता बदलने पर क्या बदलता है, धारा। इस बात को लिखते हैं कि रास्ता बदलने पर क्या बदलता है, आई बदलता है ना, धारा बदलता है। और बिंदु बदलने पर क्या बदलने पर, बिंदु बदलने पर क्या बदलता है, विभवांतर बदलता है। क्या बदलता है, विभवांतर बदलता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। यहां देखिए बिंदु, सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु पर जुड़े हैं। पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ रहे थे, तो इसलिए क्या बदलता था, बिंदु बदल रहा था, इसलिए क्या बदलता था, विभवांतर बदलता था। हर एक प्रतिरोध के लिए V1, V2, V3 विभवांतर था। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि रास्ता बदल रहा है। यानी कि यहां से जो धारा जाएगी I1 जाएगी, कैपिटल आई को लिखते हैं, और यहां से जो धारा जाएगी वह आपकी I2 जाएगी, और यहां से जो धारा जाएगी आपकी I3 जाएगी। जैसे ही यहां निकलेगी फिर से I हो जाएगी, क्योंकि ये I1, I2, I3 यानी कि जो I1, I2, I3 हैं वह किसके भाग हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि I जो है, यही I, इतना ही धारा जा रही है और यहां जाके तीन भागों में बढ़ जा रही है, I1, I2, I3। जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचेगी फिर तीनों धाराएं एक ही में मिल जाएंगी और फिर क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। अब हम जानते हैं, इसमें लगाएंगे क्या, ओम का नियम। ओम का नियम हम जानते हैं क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, कैपिटल V बराबर I इंटू आर। अब देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे आपका, ये तो बदलता नहीं है, I का मान निकाल लेंगे। I अगर यहां रखेंगे, R को हम क्या करेंगे, बॉर्डर के इस साइड दे देंगे। ओम का नियम आपका होता है V बराबर IR। अब देखिए I को हम इधर रहने देते हैं और R को क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं। तो यहां क्या है, V है आपका, और R जब V के पास आएगा बॉर्डर पार करके तो गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो I बराबर कितना हुआ, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। तो आगे देखिए, यहां पे तीन प्रतिरोध कुल जुड़े हुए हैं। अगर
पहले प्रतिरोध के लिए देखा जाए तो धारा का मान कितना है यहां से पहले प्रतिरोध के लिए तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर देखा जाए तो धारा का मान कितना है I1 है, धारा का मान कितना है I1 है और प्रतिरोध यहाँ पे I बराबर कितना होता है V बटे R। तो विभवांतर इसके लिए भी V है, इसके लिए भी V है और इसके लिए भी V है, क्योंकि बिंदु बदलने पर क्या बदलता है विभवांतर, लेकिन बिंदु यहाँ कोई नहीं बदल रहा है, बिंदु जहां भी है एक ही है, इसलिए विभवांतर का मान यहाँ पे नहीं बदलेगा। तो V तो वही रहेगा आपका V बटे कितना है R, और पहले प्रतिरोध के लिए देख रहे हैं इसलिए इसका मान कितना है R1। तो यह हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखते हैं इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर देखा जाए तो यहां पे धारा का मान, प्रतिरोध दूसरा ये है, धारा का मान कितना है I2 है, बराबर कितना है V का मान तो वही रहेगा क्योंकि V का मान इसके लिए वही रहना है, तो V बटे यह कितना हो जाएगा, ये R1 था और यहां कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस प्रतिरोध के लिए देखा जाए यानी कि तीसरे प्रतिरोध के लिए तो तीसरे प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, धारा यहाँ पे कितनी है I3 है, बराबर V का मान वही रहेगा, प्रतिरोध कितना है R3 है। इसको हम समीकरण नंबर मान ले रहे हैं 3 और इसको समीकरण नंबर मान ले रहे हैं 4। अब देखिए कुल धारा हमारी किसके बराबर है, क्योंकि I यहां से जा रही है, 3 हिस्सों में बट रही है, फिर से तीनों मिलकर के कितना हो जा रहा है I हो जा रहा है, यानी कुल धारा किसके बराबर है, कुल धारा आपका I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो यहां से हमारी कुल धारा बराबर कितनी हो जाएगी, कुल धारा I बराबर आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए समीकरण यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, तो 1, 2, 3, 4 से इन सब का मान रखेंगे हम, से मान रखने पर लिख सकते हैं हम, से मान रखने पर। तो I का मान कितना है समीकरण 1 से V बटे R, तो यहां पे लिख लिया हमने V बटे R बराबर I1 का मान कितना है V बटे R1, तो ये हो गया आपका V बटे R1 प्लस का चिन्ह है यहाँ, I2 का मान कितना है V बटे R2, तो ये हो गया आपका V बटे R2 और प्लस इसका I3 का मान कितना है V बटे R3 है, V बटे R3 है। अब देखिए यहां पे जब ऊपर वाला देखा जाए तो V यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और ये तो V बटे R हो जाएगा बराबर, इनमें सभी में से V को अगर कॉमन ले लिया जाए, V बाहर निकल चुका है, तो ऊपर में क्या बचा 1 बटे R1 प्लस ऊपर में यहां क्या बचा 1 बटे R2 प्लस V कॉमन ले लिया गया है, तो यहां कितना बचा 1 बटे R3। तो यहां से हमारा देखिए V से तो आपका V कट जाएगा, बच क्या रहा है, बच रहा है आपका 1 बटे R बराबर 1 बटा R बराबर क्या बच रहा है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, और यह क्या है R तुल्य यानी कि कुल प्रतिरोध, क्योंकि कुल धारा हम यहां से लेके चले थे कुल धारा, इसलिए यह जो प्रतिरोध आ रहा है क्या आ रहा है कुल प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जब किया जाता है तो प्रतिरोध आपके इस प्रकार से जुड़ते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए एक यहां से परिपथ दे दिया आप, तो देखिए अगर इस प्रकार का परिपथ दे दे और बोल दे कि इसका प्रतिरोध कितना है 3 ओम और इसका प्रतिरोध कितना है 3 ओम, तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। यह आप देख रहे हैं कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए इन दोनों प्रतिरोधों का पहला टर्मिनल बिंदु A से जुड़ा है, इन दोनों प्रतिरोधों का दूसरा टर्मिनल बिंदु B से जुड़ा है, तो यानी कि यह कैसा है समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध बराबर कितना होता है 1 बटे R तुल्य बराबर आपका होता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहां देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका 3 ही प्रतिरोध जुड़ा हो, 2 भी प्रतिरोध जुड़ा हो सकता है, 4 भी जुड़ा हो सकता है, 5 भी जुड़ा होता है। अगर इससे अधिक प्रतिरोध आएगा तो इसको हम लिख लेंगे 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे RN।
यानी कि जितना संख्या हमें दिया रहेगा उसको हम क्या मान सकते हैं, उतना तक हम ले जा सकते हैं। तो यहां हमें 2 प्रतिरोध दिया है तो हमको 2 R2 की जरूरत है, तो R1 और R2 ले लिए। तो 1/3 प्लस 1/3 हर जब बराबर होते हैं तो हर को एक बार लिखा जाता है और ऊपर वाला ऐसे ही क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 2/3। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2/3। तो आइए एक मजेदार सा सवाल करते हैं, फिर आगे चलें। तो देखिए एक परिपथ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है और इसका आपको निकालना है कुल प्रतिरोध। क्या निकालना है आपको, कुल प्रतिरोध इसका निकालना है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये जो 2 प्रतिरोध यहां और यहां हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका पहला टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल, इसका पहला टर्मिनल इसका दूसरा टर्मिनल अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। और यहां पे जो प्रतिरोध है, इन दोनों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, इन दोनों का दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या है, समांतर क्रम। और मान लेते हैं कि यहां इसका प्रतिरोध 1 ओम दिया है और इसका प्रतिरोध 2 ओम दिया है, इसका भी प्रतिरोध 2 ओम दिया है, इसका प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस समांतर क्रम वाले को हल करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए हम जानते हैं कि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 का मान कितना है, 1, तो 1/1 हो जाएगा, प्लस R2 का मान कितना है, 1/2। तो यह कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको जब हम इस समांतर क्रम को हल कर दिए, तो इसका कुल प्रतिरोध, अब यह समांतर क्रम में नहीं रहा, अब इसका कुल प्रतिरोध हमें कितना पता हो गया। अब ये हमारा इस प्रकार से जुड़ गया, इस प्रकार से, और इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 3/2। अब हम इसके लिए श्रेणी क्रम में, अब यह भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यह भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यह भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए अब श्रेणी क्रम में कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस कितना होता है, R3। तो यहां से R बराबर R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है, 2 ओम है, और प्लस R2 का मान है 3/2 ओम, और आपका R3 का मान कितना है, 3 ओम। तो यहां से अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3/2 यानी 2 पंचे 10, 3 13/2। R का मान यानी R कुल प्रतिरोध का मान कितना आया, 13/2। तो इस प्रकार से हम प्यारे प्यारे सवालों को भी हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को मेरे नहीं सब्सक्राइब किए गए हैं और मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।